Assalamu alaikum students. Today the class first year. I am Murtaza Abbas. Now our topic discuss about the enzymes. अभी आज जो है ना हम थर्ड चैप्टर जो है वो enzymes को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी enzymes क्या होते हैं बेटा? enzymes जो होते हैं ना वो हमारे होते हैं biocatalyst. enzymes जो होते हैं क्या होते हैं? enzymes are the biocatalyst and they speed up the chemical reactions. सही है बेटा। अभी एंजाइम्स क्या होता है, हाई जो है ना मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है। और एंजाइम्स जो होता है ना वो टर्शरी प्रोटीन्स होती है। एंजाइम्स क्या होता है हमारा, टर्शरी जो है ना वो प्रोटीन्स होती है, जिसको 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब ये जो होता है ना ये टर्शरी प्रोटीन्स में आते हैं। सही है। अभी ये एंजाइम्स जो है ना ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है इन मीन्स इन, ग्रीक वर्ड इन मीन्स इन एंड ज़ाइम विच मीन्स यीस्ट। यीस्ट फर्स्ट जो है ना इसको आइसोलेट किया गया यीस्ट में से। यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर जो होती है ना ये फंजाई होती है। सही है। फंजाई जो होती है वो एक्चुअली होती मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्ट क्या है यीस्ट। यीस्ट जो है ना वो यूनिसेलुलर फंजाई है। तो फर्स्ट जो है ना इसको आइसोलेट किया गया यीस्ट में से, तो इसीलिए ना इसका नाम क्या पड़ा, ये एंजाइम्स पड़ा। और एंजाइम्स टर्म देने वाला जो है ना फर्स्ट जो साइंटिस्ट है या क्वाइंड बाय द फ्रेडरिच जो है ना विलम क्यूनी, फ्रेडरिच विलम क्यूनी। अब फ्रेडरिच विलम क्यूनी जो है ना उसने क्या किया, फर्स्ट जो है ना टर्म दिया क्या, एंजाइम्स दिया। 1800 जो है ना 78 में जो है ना इसने एंजाइम्स का जो है ना टर्म दिया। अब एंजाइम्स क्या कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक सबस्टेंस। अब एंजाइम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो है ना सबस्टेंस होते हैं, कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक सही है। अब ये क्या करते हैं, ये कैटालाइज करते हैं स्पेसिफिक जो होता है ना केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। सही है। तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो केमिकल रिएक्शंस होता है ना वो लिविंग सिस्टम्स में जो है ना वो ये करवाते हैं। सही है बेटा। अभी देखें रिएक्शंस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिस कोई सिस्टम है ना उसमें एनर्जी इंटर होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही है। और अगर कोई सिस्टम है ना उसमें से एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है। अभी देखें हमारी बॉडी में जो है ना वो क्या होती है, प्रोटीन्स बनती है। सही है। अभी वही प्रोटीन्स हम आउटसाइड द बॉडी बनाएं। सही है। आउटसाइड द बॉडी मतलब इन द लेबॉर्ट्री। और लेबॉर्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स को बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, हाई एनर्जी जो है ना हमें चाहिए होगी प्रोटीन्स को बनाने के लिए। सही है बेटा। अभी क्या होता है, वही प्रोटीन्स जो है ना इनसाइड द बॉडी बनती है एट 37 सेंटीग्रेड, और वही जो एनर्जी जो है ना बिल्कुल माइन्यूट जो है ना एनर्जी में रिक्वायर होती है। अभी जैसे आउटसाइड द बॉडी इन द मतलब कि लेबॉर्ट्री में हम क्या करेंगे, वो प्रोटीन्स बनाएंगे, तो फिर हमें 1000 जो है ना कैलोरीज, कितना 1000 जो है ना कैलोरीज क्या चाहिए होगी, हमें एनर्जी चाहिए होगी। अभी वही जो है ना हम इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन बनती है ना, वही क्या होगा, मतलब कि 100 कैलोरीज में जो है ना वो प्रोटीन्स बन जाएगी। वाई मतलब क्यों जो है ना इतना डिफरेंस, ड्यू टू एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली बायोकैटालिस्ट होते हैं और ये क्या करते हैं जो है ना स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस।
मतलब केमिकल्स रिएक्शंस को जो है ना बढ़ाते हैं, और ये प्लस में जो है ना प्रोडक्ट्स जो होती है ना उसको भी जो है ना वो क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करवाते हैं। सही है बेटा, तो ये सारा का सारा इसी में ही है। अच्छा, अभी जो है ना मतलब रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसे होते हैं, या तो एनर्जी उनके अंदर से लिबरेट होती है, या तो एनर्जी क्या होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो इंटर होती है। सही है, अगर इंटर होती है एनर्जी तो वो एंडोथर्मिक होता है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। इसका एग्जांपल जो है ना बेस्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो है फोटोसिंथेसिस। सही है, और इसका जो है ना बेस्ट जो है वो रेस्पायरेशन है। तो इसका रेस्पायरेशन है और इसका क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है ना उसका वो है मतलब के टाइप से। सही है बेटा। अच्छा, अभी जस्ट फ्यू जो है ना ईयर अगो इट वाज कंसीडर्ड दैट ऑल जो है ना एंजाइम्स वर प्रोटीनियस। सही है, अभी कई साल पहले जो है ना ये कंसीडर किया जाता था कि सब के सब जो भी एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन्स होते हैं। ड्यूरिंग 1980, सही है ना, अभी क्या कह रहा है कि थॉमस चेक एंड सिडनी अल्टमैन डिस्कवर्ड थॉमस अल्टमैन, और जो सिडनी जो है ना उसने डिस्कवर्ड किया कि सम राइबोसोम्स जो होते हैं ना एक्ट एज एंजाइम्स। सही है, कुछ जो राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक्ट एज एंजाइम्स कॉल्ड राइबोजाइम्स। सही है, मतलब कुछ जो राइबोसोम्स जो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, सम जो होते हैं ना राइबोन्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, एक्ट एज एंजाइम्स, जो क्या करते हैं एंजाइम्स की तरह जो है ना एक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं। सही है बेटा, तो वो क्या कहलाते हैं, राइबो जो है ना जाइम्स कहलाते हैं। अच्छा, अभी ये जो बताने वाला ये इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, थॉमस चेक एंड सिडनी जो है ना अल्टमैन। थॉमस चेक और जो सिडनी जो अल्टमैन है ना, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बताया कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होता है ना वो एक्ट एज क्या करता है, एंजाइम्स कॉल्ड द राइबोजाइम्स। तो वो क्या कहलाते हैं, राइबोजाइम्स कहलाते हैं। एक्चुअली ये जो होते हैं ना ट्रांसलेशन वगैरह में जो है ना इनका रोल होता है। सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना अभी राइबोजाइम्स विच कैटालाइज जो है ना रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द सेल्स। सही है, अभी ये क्या करते हैं, ये जो है ना जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको ट्रांसलेट करने में जो होता है ना इनका रोल होता है। जैसे आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज, समझ रहे हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एज ए राइबोजाइम्स कहलाते हैं। अच्छा, अभी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस क्या होता है बेटा, ये तो सारा का सारा इसके बारे में डिस्कस था कि जो है ना इसकी कैसे डिस्कवर हुआ। सही है बेटा, फर्स्ट यीस्ट में से इसको डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। और एंजाइम्स जो होता है ना है हाई जो होता है ना इसका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर जो होता है ना इसका क्या होता है, वेट होता है। मतलब एंजाइम्स का जो होता है ना हाई मॉलिक्यूलर क्या होता है, वेट होता है। और प्लस में जो होता है ना ये इसका 15,000 से जो है ना डाल्टन से अबोव जो है ना इसका वेट होता है, अबाउट 50,000 जो होता है इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर इसका वेट होता है। सही है बेटा। और जो एंजाइम्स जो होते हैं ना फर्स्ट आइसोलेट किया गया यीस्ट में से, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, एंजाइम। इन मीन्स इन, एंजाइम विच मीन्स यीस्ट। सही है। अभी टर्म एंजाइम्स जो है ना वो फ्रेडरिच विलियम क्यूनी ने जो है ना फर्स्ट दिया था, 1878 में दिया था। और एंजाइम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, और इनमें जो है ना क्या होते हैं, कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक, सही है, केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। मतलब ये क्या करते हैं,
ये जो स्पेसिफिक जो है ना कैटालाइजिंग होते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं और केमिकल रिएक्शंस जो है ना उसको चलाते हैं लिविंग सिस्टम में। जैसे प्रोटीन्स बनाना, सही है, प्लस में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, या ग्लूकोज की बर्निंग होना, सही है, कई जो है ना एंजाइम्स होते हैं। अभी एंजाइम्स के लास्ट में इसका भी नॉमेनक्लेचर होता है, सही है, उसके नॉमेनक्लेचर में एंजाइम्स जहाँ पर भी होगा तो लास्ट में क्या होता है, ASE होता है, सही है। ASE क्या होता है, कंसीडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमाइलेज, अभी अमाइलेज जो होता है ना वो एक्ट ऑन द स्टार्च, अमाइलेज जो होता है ना वो एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर, मतलब एंजाइम्स जो होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है। और सबस्ट्रेट क्या होता है, इन विच रिएक्शन अकर, सही है, वो उसका सबस्ट्रेट होता है। अभी अमाइलेज और एंजाइम्स क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, सबस्ट्रेट को क्या करता है, प्रोडक्ट में जो है ना ये कन्वर्ट करता है। सही है, सबस्ट्रेट जो होता है ना उसको क्या करता है, प्रोडक्ट में जो है ना ये कन्वर्ट करता है, सही है। अभी सबस्ट्रेट क्या है, स्टार्च है। फॉर एग्जांपल अमाइलेज जो है वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और स्टार्च जो होती है ना उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, सही है। स्टार्च को जो है ना ये माल्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुअली स्टार्च क्या है, इसका सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट क्या है, इसकी माल्टोज है, सही है। उसके बाद जो है ना एंजाइम से कौन सा एंजाइम, फॉर एग्जांपल जो है ना पेप्सिन है। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जिन्हें जाइमोजिन कहते हैं, जाइमोजिन सेल्स में से बनते हैं। जैसे पेप्सिनोजिन होता है, फिर बाद में जो है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कन्वर्ट करवाने वाला एक जो है ना वो HCl होता है, सही है। अमाइलेज हो गया, लिपेज, सही है, प्रोटीएज। अब प्रोटीएज लास्ट में ASE, इट मीन्स एंजाइम एक्ट ऑन द प्रोटीन्स, सही है, जो क्या करता है, प्रोटीन्स जो होता है ना उसके ऊपर एक्ट करता है, तो प्रोटीएज। लिपेज, लिपेज होता है ना एक्ट ऑन लिपिड, सही है, तो वो क्या कहलाता है, लिपेज कहलाता है। तो वो क्या करता है, लिपिड के ऊपर जो है ना वो एक्ट करता है। अच्छा, प्रोटीएज जो होता है, प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है, सही है। प्रोटीन्स को क्या करता है, ये पेप्टोन्स में जो है ना ये कन्वर्ट कर देता है, तो वो क्या होता है, वो प्रोटीएज होता है, सही है बेटा। तो ये जो होते हैं ना एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक जो है ना इन नेचर होते हैं, सही है बेटा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक्स जो था ना वो क्या था, अबाउट डिस्कशन जो है ना अबाउट द एंजाइम्स। और नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।